प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज की आराधना प्रभु की महिमा के लिए आरंभ करें। कलीसिया बड़े अदब के साथ स्थान में खड़े हो जाएं और सारी दुनिया खामोश रहे। इस कोरस के साथ आज की आराधना का हम आरंभ करेंगे। सारी दुनिया पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगन में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। आइए इस समय खड़े रहकर परमेश्वर की स्तुति में हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 600। गीत की संख्या 600 600। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करो। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करो मैं। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करो मैं। पूजन करो मैं। पूजन करो मैं। पूजन सन्मुख दे
आइए हम इस समय खड़े रहकर प्रेरितों के विश्वास को, जो हम सभी का विश्वास वचन है, बड़े विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से धारित होकर मेरे नाम मस्तन हुआ, पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और शक्तिमान जा बैठा, जहाँ से जीवित और मृत के न्याय के दिन आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया बैठ जाएं। ये समय होगा प्रार्थना का। हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। विशेष करके महामारी के प्रकोप के लिए हम प्रार्थना करें। लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बड़ा चिंता का विषय है। पुनः एक बार हम सब मिलकर एक मन एक चित्त आत्मा होकर बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, ताकि महामारी चला जाए और उससे छुटकारा मिल सके। प्रार्थना करो इसके साथ। आइए हम इस प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। प्रार्थना की सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमें तो भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के पिता परमेश्वर, पवित्र 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 महान जीवित और सर्वशक्तिमान प्रभु दया के सागर, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल पिता परमेश्वर, सेनाओं की हवा, अगम ज्योति में रहने वाले, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, सृजनहार, पालनहार, पालनहार पिता परमेश्वर, यह यरेवनसी, यह एवनजरवसम्मा, यह रापा, यह सलोम प्रभु दया के सागर, स्वर्ग आपका सिंहासन, धरती आपके चरणों की चौकी है। लाखों और हजारों और करोड़ों अरबों स्वर्गदूत प्रभु रात और दिन स्तुति करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पे विराजमान रहने वाले परमेश्वर पिता है। आपके पहले न कोई था न आपके बाद, लेकिन आदि और अनंत काल के पिता परमेश्वर आप है। आपने सारे संसार को बनाया है, आप सारे संसार को आप प्यार करते हैं और उसी प्यार के खातिर अपने इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु मसीह को अपने संसार के लिए दे दिया, जिसने इस संसार में आकर सब कुछ उसने पापी संसार के लिए पूरा किया। उसी यीशु मसीह के नाम से आज के इस पवित्र रविवार की आराधना में आज की सुबह हम आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, पास मारी और धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं आपके दया करुणा भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके आशीष के लिए प्रभु, जो आज तक हमारे साथ आपने किया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारे कलीसियाई जीवन की रक्षा रखवाली किया प्रभु, एबनेजर बनकर हर एक बातों में आपने सहायता अगुवाई किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। विशेष करके इस कोरोना महामारी से आपने हमारे परिवारों की, हमारे कलीसिया की रक्षा रखवाली किया प्रभु, हम सुरक्षित पाए जाते हैं। आपके बड़े अनुग्रह से हम आपका धन्यवाद, स्तुति और महिमा जयकार करते खुदा। आज का दिन और जीवन प्रभु आपने हमें दिया, ताकि आज आपकी आराधना स्तुति हम कर सकें। आप हमारे साथ हर पल हर समय रहते हैं प्रभु जी, और हमें अपनी सुरक्षा के घेरे में बनाए रखते हैं पिता परमेश्वर, जिससे हम नया दिन नया जीवन को पाते हैं और जीवन के हर एक पल में हम आपको धन्यवाद देने के योग ठहरते हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, बीते दिनों की तमाम उत्तम आशीषों के लिए, आपकी सहायता करुणा भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपके महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, लेकिन प्रभु आपने हमें इस जीवित धरती पे आपने जीवित रखा है, आसमानी हम धन्यवाद देते हैं खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के लिए, जिस कलीसिया को आपने अपने बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदा है, मोल लिया है, अपना दुल्हन बना लिया है और यहाँ तक सहायता भय किया है। बहुत सारे कठिन परिस्थितियां कलीसिया के सामने आए, उतार चढ़ाव आया, लेकिन प्रभु जी आपने इस कलीसिया को संभाल कर रखा है। और प्रभु दया के सागर उन आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, आपके उपकारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं खुदा। कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, संडे स्कूल के लिए, हमारे के लिए, महिला समिति के लिए और मेथोडिस्ट मेन के लिए, क्वायर के लिए, लोकल टीचरों के लिए, स्टूडेंट के लिए और पास्टर कमेटी के लिए, पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए और संपूर्ण विश्वासी परिवारों के लिए और पूरी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते प्रभु, आपकी आशीषें बनी हुई प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना विनती करते प्रभु दया के सागर, जितने भी लोग कलीसिया बीमारी में ग्रसित हैं, नाम प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते खुदा आसमानी, उन्हें चंगाई, छुटकारा और नया जीवन प्रदान करना आसमानी। विशेष करके श्रीमती ज्योतिका रानी सिंह के लिए, आपकी बेटी के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ये सूरज आपका बड़ा अनुग्रह आपने अपनी बेटी के साथ किया है प्रभु जी, जिससे प्रभु वह चंगाई को पा रही है प्रभु, उस आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय जो भी उनके शरीर में बीमारी का अंश पाया जाता है, कमजोरी और दुर्बलता पाई जाती है, ये सूरजा सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अभिषेक करना, सामर्थ देना, ताकि आपकी बेटी पूरी से स्वस्थ होकर हमारे मध्य में आ सके और आपकी महिमा बढ़ाई और गवाही को देने वाली हो सके। उसी प्रकार से हम प्रार्थना विनती करते हैं श्रीमती हिरवंती जान के लिए, श्रीमती अरुणी पाल के लिए, श्रीमती विमला सूता के लिए, श्रीमती मालती सिन्हा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी बेटियों के साथ होना, चंगाई देना, छुटकारा देना, सामर्थ देना, नया जीवन देना प्रभु, ताकि आपके नाम की बड़ी महिमा उनके जीवन से चंगाई से होने पाए खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु राजा श्रीमती रेचल नंद के लिए, आपकी दासी के लिए जो बचेली में है, प्यारे आसमानी कैंसर से पीड़ित है, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन, उनका जीवन प्रभु आपके लिए अनमोल ठहरने पाए, उन्हें उस बीमारी से चंगाई देना खुदा पास, ताकि आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं श्रीमती अरुणा देवदास के लिए, जबलपुर की आपकी बेटी के लिए प्रभु, हम सबों की विनती और प्रार्थना को सुना और आपकी बेटी को नया जीवन दिया प्रभु, चंगाई आपने दिया है, धन्यवाद देते हैं खुदा। जो भी इस समय उनके शरीर में बीमारी का अंश पाया जाता है, कमजोरी या जख्म पाया जाता है, ये सुराजा पूर्ति से चंगाई प्रदान करना खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं सारी दुनिया में, अस्पतालों में, घरों में, जहां भी बीमार से ग्रसित हैं और बड़े बड़े पुकारते हैं, नाम आपके हाथों में सौंपते खुदा आसमानी, हरेक प्रभु जी चंगाई प्रदान करना खुदा, क्योंकि आप डॉक्टर है, वैद्य का वैद्य है, और जो डॉक्टर दवा से नहीं होता, आपका शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा से असंभव भी संभव में बदल जाता है, यह हमारा विश्वास है खुदा। उनके प्रभु जी उन्हें चंगाई देना, ताकि ईश्वर राजा आपके नाम की बड़ी महिमा प्रभु जी होने पाए खुदा। प्रार्थना विनती करते हैं कोरोना वायरस से जितने भी लोग पीड़ित हैं, प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते पुनः एक बार, हम सभी लोग एक मन, एक चित्त, एक आत्मा होकर प्रभु जी यीशु राजा वो महामारी इस संसार से चला जाए खुदावन, और इंसान को छुटकारा मिले। यदि पाप और गुनाह, गलती कारण से, दुष्टता के कारण से, बुराई के कारण से ये महामारी आया है, इसलिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी इंसान के पापों को क्षमा करना, ताकि हर एक इंसान प्रभु अपने पापों को माने, पछताव करे और आपके सामने प्रभु जी झुके, घुटने टिके और अपने जीवन को आपके लिए नया रीति समर्पण करने वाले हो सके खुदा। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी पूर्ति से इस महामारी से प्रभु जी सारे संसार को आप बचाइए प्रभु, और छुटकारा प्रदान करिए, ताकि आपके करुणा भलाई को इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान प्रभु जी जानने वाला हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर, आपके दास दासियों के लिए जो आपके वचन का प्रचार करते हैं, उन्हें बड़ी आशीष देना, उन्हें सामर्थ देना, और ईश्वर आज के वर्तमान समय में सुसमाचार प्रचार कार्य करना बहुत ही चुनौती का कारण है, क्योंकि
बहुत सारी जगहों में सताव भी होता है और विरोध होता है और रुकावटें हैं, बाधाएं हैं प्रचार कार्य में। ऐसे समय में अरे आपके दासों की सहायता करना, सामर्थ देना, अगुवाई करना, ताकि बड़े आनंद के साथ, उत्साह के साथ विपरीत परिस्थितियों में आपके सुसमाचार को प्रभु अन्य जातियों के बीच में ले जाए और हरेक घुटना यीशु मसीह आपके नाम से टिक सके, हरेक जीव का अंगीकार कर सके कि यीशु मसीह प्रभु है और उद्धार, मुक्ति और जीवन को लोग पाने पाए, आत्माएं नाश होने से बचाई जाए। यीशु मसीह आपके नाम को हरेक लोग जाने वाले। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर, बहुत सारे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, गरीब हैं, दुखी है, विधवा है, रुले हैं, लंगड़े हैं, पैर बेसहारा है, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसों के आप सहारा देने वाले परमेश्वर पिता दया के सागर हैं। उन्हें भोजन और वस्त्र और हवा प्रदान करे खुदावन, ताकि जीवन देने वाले परमेश्वर आपके सहायता को अकेले में वे महसूस करने वाले हो सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर, इस समय प्रभु जी बारिश का मौसम है और कई जगहों में हम प्रभु जी न्यूज में देखते हैं कि जान माल का बहुत नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण से और बेघरबार लोग हो चुके हैं। ऐसे समय में हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हरेक की सुरक्षा प्रदान करे प्रभु, ताकि बारिश से किसी का भी नुकसान न होने पाए। लेकिन ईश्वर राजा बारिश से प्यारे कुंबा आसमानी आशीष मिल सके, क्योंकि बारिश ना हो तो प्रभु जी खेत सूखा पड़ जाएगा, फसल नहीं होगा। इसलिए सुंदर बारिश के लिए जो आपने दिया है धन्यवाद देते हैं खुदा। लेकिन बारिश से प्रभु, अधिक बारिश से किसी का भी अहित न होने पाए, नुकसान न होने पाए, और ऐसी सुरक्षा प्रदान करना खुदा पास में। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो प्रभु इस समय में अपने अपने घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन से भी पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदावन। उन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना प्रभु जी। साथ साथ ईश्वर राजा संसारिक कथन में जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, तेरे वचन में, प्रार्थना में, आत्मिक दिलडोल में भी आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं नैना के लिए, प्यारे बाप आसमानी हमारी कलीसिया की बेटी के लिए, यीशु राजा उसे सुरक्षित घर पहुंचाइए प्रभु, ताकि घर में पहुंचकर अपने परिवार के साथ प्रभु आपको धन्यवाद देने वाली हो सके। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर, इस संसार में प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, निराशा में हैं, दुख में हैं, चिंता में, परेशानी में हैं, हरेक को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदावन। उनकी सहायता करना, उनकी आंसुओं को पोंछना प्रभु, उनका सहारा बनना खुदा पास। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु दया के सागर हमारे मध्यस्थ कलीसिया के लिए, हमारे एमसीआई के लिए, मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे बिशप साहबानों के लिए, डीएस साहबानों के लिए, पासवानों के लिए, मिशनरियों के लिए, आपके दासों के लिए जो मेथोडिस्ट कलीसिया में सेवा करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, प्रभु जी आशीष दीजिए। मेथोडिस्ट कलीसिया को आत्मिक जागृति में आगे बढ़ाइए, ताकि सुसमाचार प्रचार कार्य में मेथोडिस्ट कलीसिया प्रभु आगे और आगे बढ़ती चली जाए खुदा पास। तो दया के सागर आज की आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं खुदा पास। आज का गीत गाया जाना, प्रार्थना निवेदन किया जाना, वचन का पढ़ा सुना जाना, सारी बातें आपकी महिमा के लिए होने पाए खुदा पास। विशेष प्रार्थना करते हैं आपके दास जब हमारे मध्य में आपके पवित्र वचन को बांटेंगे, रणदीप सिंह प्रभु जी आपके दास के लिए प्रार्थना है, पवित्र आत्मा का गाढ़ा अभिषेक आपके दास प्रदान करना, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अभिषेक करना, ओ प्रभु दया के सागर, ताकि आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आज का वचन प्रचार करें और हम में से हरेक सुनने वाले लोगों के लिए प्रभु वचन 60 गुना 70 गुना और 100 गुना आत्मिक आशीष लाभ का विषय होने पाए खुदावन। आज की आराधना के द्वारा से हम में से हरेक के साथ बोलिए और बातचीत करिए, आपकी आवाज को सुने और आशीष में हम आगे बढ़ने वाले हो सके। मन और वचन क्रम से प्रभु जाने जाने में यदि हमने पाप किया, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करना खुद पापा आसमानी और अनुग्रह प्रदान करना खुशी। सारी विनती प्रार्थना प्रभु जो कुछ भी हमने मांगा है हमारे क्षण प्रभु आपके चपरी हो, उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम को पुनः जाए, तेरा राज्य आवे,
इसलिए सबकी होती है पूरी हो हमारी याद में लगी और जिसको क्षमा किया है वैसे पर क्षमा कर क्षमा डाल रंगैस बचा क्योंकि राज प्रार्थना और महिमा सदा तेरे चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे किताब में से चुने हुए पाठ की संख्या 55 चुने हुए पाठ की संख्या 55 विश्राम वार का भजन। कलीसिया अपने स्थान में खड़े हो जाएं, बारी बारी से इसे हम पढ़ेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 55 विश्राम वार का भजन। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी आवाज लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं धनुष की सकती में पड़ा, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा निर्विकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने हारा है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। मैं बलहीन ही गया था और उसने मेरा उद्धार किया। मेरे मन तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तू तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को धूल खाने से बचाया है। मैं जीते जी अपने को यहोवा के सामने जानकर चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा सुविश्वास करके कहा, मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतारू से कहा कि सारे मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उद्धार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसके लेखे में अनमोल है। हे यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का बेटा भी हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे मध्य में पूरी करूंगा। यहाँ की स्तुति करूंगा। स्तुति गीत हम गाएंगे। ओ पिता के स्तुति और पुत्र पवित्र आत्मा की, जैसे आराधना में हुई है आज आज के मनन और चिंतन के लिए प्रभु के दास के द्वारा जो पाठ चुना गया है आज के विचार के लिए, उसे हम पढ़ेंगे। नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 22 और 23 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 22वां और 23वां पद। आप सभी के लिए मैं पढ़ रहा हूं। कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा से हम सबको बड़ी आशीष देंगे। वचन गाएंगे। वचन
मंगल सुसमाचार। आमीन। कलीसिया बैठ जाए। इस समय कलीसिया की सूचना हम सुनेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस YouTube चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों के साथ रविवारी आराधना में हम जुड़ रहे हैं। आप सभी का हम दोनों पासवान मिलकर धन्यवाद देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी इस आराधना में शामिल होकर प्रभु की महिमा में आप सभी आगे बढ़ रहे हैं। 31 जुलाई तक जो है इसी माध्यम से आराधना होती रहेगी। भेंट के संबंध में सूचना मैं देना चाहूंगा कि जो संडे का भेंट है, जो अपने परिवार में आप जमा करते हैं, उसे अपने एरिया लोकल पिक्चर के पास जमा कर देंगे, ताकि ट्रेजर साहब पास हमारा लोकल पिक्चर जो है उस राशि को जमा कर देंगे। और कलीसियाई कार्य में प्रार्थना के साथ आपके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जो भी सूचनाएं होंगी आप तक आने वाले समय में हम अवश्य ही पहुंचाएंगे। हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए हम इस समय विशेष प्रार्थना हम करेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को और शादी की सालगिरह को बनाया पिछले सप्ताह में या आज भी है, उनके लिए विशेष प्रार्थना हम करेंगे। पिछले सप्ताह में जन्मदिन था कुछ प्रभु की बेटी बेटियों का। मिस्टर अंचल हिल, उनका जन्मदिन था। श्रीमती जया इजाक, उनका भी जन्मदिन था। कुमारी एंजल बलर, तीनों को हम कलीसियाई शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। नया साल प्रभु आपके जीवन में जोड़ा है। प्रभु इस नए साल में आपको आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम कोरस के साथ प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। और आप में से यदि कोई हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन मनाया है या शादी सालगिरह को, अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। आप सभी के लिए हम होगी आंसुओं की बारिश कोरस के साथ यूसुफ सिंह साहब की अगुवाई में इस प्रार्थना में हम सम्मिलित होंगे। होगी आशीषों की बारिश, अब से उनका हो, आज अपने पापों को मानो, यीशु की विनती करो। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की बेश, दया की बूंदे टपकती, बारिश आशीषों की बेश। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं खुदा। आज के इस विश्रामवार को दिखाने के लिए, इस आराधना में सम्मिलित करने के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। आपने हमें सुरक्षित रखा है, जिंदों के जमीन पे जिंदा रखा है, यह आपकी महाकरुणा का फल है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के आराधना में हमें सम्मिलित किया है और जितने लोग भी इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस आराधना में अपने अपने घरों में सम्मिलित हुए हैं, हर एक को खुदा पिता पुत्र पौत्र आत्मा के नाम से ब्लेस करना है। हे दयालु त्राता, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु,
आज जितने लोग जन्मदिवस को मना रहे हैं या शादी की सालगिरह को मना रहे हैं या पिछले दिनों में जन्मदिवस था या शादी की सालगिरह थी या कोई विशेष उपलब्धियों को प्राप्त किया है, उन तमाम आपके बेटा और बेटियों के लिए प्रार्थना करते खुदा आप उनको ब्लेस कीजिए। प्रभु पिता परमेश्वर, आपने उन्हें नया जीवन और नया वर्ष उनके जीवन में जोड़ा है। व्यक्तिगत रूप से जो जन्मदिवस को मना रहे हैं या पिछले दिनों में मनाए हैं, उनको पिता परमेश्वर उनके व्यक्तिगत जीवन में आपने एक नया वर्ष जोड़ा है। और पिता परमेश्वर होने दे प्रभु, यह वर्ष उनके लिए बड़े ही आशीषमय वर्ष होने पाए। उनके हर एक रुके हुए कार्य यीशु आपके नाम से पूरा होने पाए। उनकी योजनाओं को प्रभु आपके वचन के अनुसार पूरा करना खुदा। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग पिछले दिनों में शादी की सालगिरह को मना चुके हैं या आज मना रहे हैं, हम उन तमाम दंपतियों को आपके हाथों में सौंपते खुदा। उनके जीवन में प्रभु आपने एक नया वर्ष उनके वैवाहिक जीवन में एक नया वर्ष जोड़ा है। पिता परमेश्वर आपकी बरकत और आशीष इस वर्ष में उनके जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में होने पाए। पिता परमेश्वर जितने लोगों ने प्रभु विशेष उपलब्धियों को प्राप्त किया है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन से भी आपकी महिमा होने पाए। हे दयालु त्राता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तमाम जो जन्मदिवस को मना रहे हैं, पिछले दिनों में मनाए, शादी की सालगिरह को आज मना रहे हैं या पिछले दिनों में मनाए, पिता परमेश्वर तमाम भक्तों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते। पिता परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आशीष उनके जीवन में बनी रहे। जितने भी लोग पूरे विश्व में या भारत वर्ष में जितने भी लोग जन्मदिवस को मना रहे हैं या शादी की सालगिरह को मना रहे हैं या मना चुके हैं, हम उन तमाम भक्तों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप आशीषित करना। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु के नाम से मांगे। आमीन। धन्यवाद। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर के संदेश को प्रभु के दास के द्वारा हम सुने, क्वायर की अगुवाई में हम स्तुति आराधना करेंगे। उसके बाद प्रभु के इस संदेश को हम सुनने पाएंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम सभी के जीवन के लिए एक और आनंददायक दिन, आज के दिन के लिए हम सभी आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में खुशामदीद कहते और आज इस गीत को आपके समक्ष प्रभु की महिमा के लिए गाना चाहते। महिमा करो
आज के कलाम की बातों को आज के पासबान वक्ता के द्वारा हम सुनने पाए। इसके पूर्व की हम परमेश्वर की स्तुति और खिदमत कुछ कोरसेस को गा करके हम सब मिलकर करेंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी
करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपका धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें बचाया, हमारी रक्षा की, हमारे जीवन को आपने सुरक्षित किया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बड़ा धन्यवाद पिता परमेश्वर। सुबह की रोशनी दिखाई और इस संसार में जीवित रखा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि मनुष्य के रूप में आपने हमें इस संसार में लाया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की इतनी बड़ी किस्मत और इतना बड़ा चीज हमारे जीवन में मिला प्रभु कि आपने हमें मानव के रूप में इस संसार में लाया, अपने स्वरूप में बनाया। धन्यवाद करते हैं प्रभु सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी उस व्यवस्था के लिए प्रभु कि आज इस कठिन समय में पिता परमेश्वर हम अपने घरों में पिता आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन को सुनते हैं पिता। जो माध्यम आपने चुना है पिता परमेश्वर, ये माध्यम सचमुच में अनेक लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंचने का माध्यम आपने ही बनाया पिता परमेश्वर। धन्य कहते हैं प्रभु कि आज इतनी बड़ी व्यवस्था आपके द्वारा हुई पिता परमेश्वर। यीशु राजा, हम उन लोगों को याद करते हैं पिता परमेश्वर जो आज हमारे बीच में है, इतनी बड़ी बीमारी और इतने बड़े कोरोना संक्रमण को झेल रहे हैं पिता परमेश्वर। पूरा विश्व, पूरा संसार इसके पीछे लगा है पिता परमेश्वर। यीशु राजा, हर एक लोगों को जो इस सेवा में लगे हैं, स्वास्थ्य विभाग और अन्य विभाग जो इस सेवा में लगे हैं, पूरा प्रशासन पिता और पूरा देश और पूरी दुनिया इसमें लगी है। जो लोग पिता इसके साथ हैं, जो अपनी सेवा कर रहे हैं प्रभु निस्वार्थ भाव से पिता परमेश्वर, उनके प्रतिफल के रूप में पिता उन्हें अपने परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए आशीष देना, स्वयं भी सुरक्षित रखने के लिए आशीष देना पिता परमेश्वर। आपने हमें बचाया है, हमारे क्षेत्र को प्रभु आपने सुरक्षित रखा है। सचमुच में आपका बड़ा प्रताप है पिता परमेश्वर कि आज हम सुरक्षित रहकर पिता आपकी महिमा और आराधना कर रहे हैं। ये महिमा और आराधना प्रभु जिन लोगों के पास कुछ नहीं है प्रभु, वहां तक पहुंचने के लिए मदद करिए प्रभु। आज आपने जिस माध्यम को चुना है पिता, वो माध्यम उन तक पहुंचेगा पिता परमेश्वर। यीशु राजा, आज के वक्ता को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने पवित्र आत्मा की आशीष दीजिए प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे बीच में वचन का प्रचार हो पिता परमेश्वर। हमारे गुनाहों को क्षमा करिए प्रभु। जो लोग आज हमसे दूर हैं पिता परमेश्वर, अपने अपने घरों में इस आराधना को उपस्थित होकर प्रभु शामिल हो रहे हैं पिता परमेश्वर, सब पर आपकी आशीष हो, उनके परिवारों पर आपकी आशीष हो। हर तरह की समस्या, हर तरह की कठिनाइयों को दूर करिए पिता परमेश्वर, और जितनी जल्दी हो सके पिता परमेश्वर इस बीमारी को खत्म करिए पिता। जो भी इलाज इसके लिए खोजा जा रहा है प्रभु, वो इलाज परिपूर्ण होने पाए प्रभु, वो इलाज जल्दी मिलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके भवन में आपके करीब आकर फिर से प्रभु आराधना को हम संचालित कर सके पिता परमेश्वर। हमारे साथ रहना पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा और अपनी आशीष से भरपूर रखना प्रभु। वचन पर आपकी आशीष हो प्रभु। ये वचन जिस जिस जगह में जाता है प्रभु 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा हो सके, आपके नाम का प्रचार इस सारी दुनिया में जा सके पिता परमेश्वर, और सारे लोगों को मालूम हो प्रभु कि आज इस बीमारी और इस कठिन संकट के समय में प्रभु आपका नाम हमारे जीवन में आशीष का कारण बनेगा। हमारे साथ रहिए, अपनी आशीष को भरपूर करिए प्रभु, हमारे गुनाहों को क्षमा करिए। आप ही के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। क्वायर के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति और आराधना उन्होंने किया है। क्वायर को प्रभु बड़ी आशीष प्रदान करे। अब अवसर होगा कि प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के संदेश को हम बड़े प्रार्थना पूर्वक हम सुनने पाए।
आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यह मौका, यह अवसर परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं आप लोगों के समक्ष खड़े हो सकूं और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम सीख सकें। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पास्टर इंचार्ज रेवरेंड आर नाथ जी का, जिन्होंने मुझे आज यह अवसर दिया है कि मैं YouTube चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा सकूं। जितने लोग भी YouTube चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तमाम विश्वासी भक्तों को प्रभु बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आपके प्रेम और आपके सपोर्ट के लिए प्रभु आपको बहुतायत का आशीष प्रदान करें। आइए, जो पाठ मेरे और आपके मध्य में पढ़ा गया है, इस पाठ पर हम थोड़ी देर विचार करें, थोड़ी देर हम चिंतन करें कि आज प्रभु यीशु मसीह हमें इस पाठ के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 22 पद से लेके 23 पद तक 2 पद हमने पढ़ा है। और यह पाठ, यह अध्याय आपने अनेकों बार, अनेकों प्रचारकों के माध्यम से आपने सुना होगा, आपने आशीषों को प्राप्त किया होगा। और आज प्रभु हमें कुछ नया सिखाना चाहते हैं और परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना पूर्वक सच्चे मन से, सच्चे हृदय से इस वचन को हम सुने और इस वचन के आशीषों को हम प्राप्त करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु खुदा, फिर से एक बार हम आपके चरणों के नजदीक आते और आपसे दुआ और आपसे प्रार्थना करते प्रभु, आज के सुंदर संगति के लिए, आज के विश्राम वार के लिए। पिता परमेश्वर, आज YouTube चैनल के माध्यम से प्रभु हम इस वीडियो को, इस प्रसारण को हम कर रहे हैं। और पिता परमेश्वर, जितने लोग भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर, हर एक भक्त अपने अपने घरों में रह के इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं, उन तमाम भक्तों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते खुदा। आप पिता परमेश्वर इस आराधना के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से हमें आशीषित कीजिए। पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए खुदा। आपकी बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है खुदा, क्योंकि प्रभु आपका वचन बड़ा ही कठिन वचन है खुदा। इसे समझने के लिए आपके बुद्धि और ज्ञान की जरूरत है। पिता परमेश्वर, मुझ में होके बोलिए और बातचीत कीजिए। मेरे विचार, मेरे सोच से नहीं खुदा, बल्कि आपके पवित्र आत्मा के माध्यम से होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, आप पिता परमेश्वर इस जगह को आप अपने पवित्र आत्मा से भर देना खुदा। आप जुम्बिश कीजिए प्रभु, और वचन के माध्यम से हमारे दुखों को, हमारे समस्याओं को, हमारे चिंताओं को यीशु आपके नाम से दूर करते जाना प्रभु। और हमें वचन की आशीष देना। जो शिक्षा आज हमें देना चाहते हैं, वो शिक्षा इस वचन के माध्यम से आज हमें दीजिए। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब मैं इस अध्याय का मनन कर रहा था, चिंतन कर रहा था, तब इस अध्याय में से एक विषय निकल पाया है और वह विषय है निर्मल जीवन। और जो आशीष इस अध्याय से मैंने प्राप्त किया है, जो अनुग्रह मैंने इस अध्याय से प्राप्त किया है, उन आशीषों को और उन अनुग्रह के अनुभव को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए हम आइए पूरे आराधना तक हम सम्मिलित हों और वचन को निरंतर सुनते रहें।
परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। निर्मल जीवन के विषय में मैं कुछ देर आप लोगों को बताना चाहता हूं। और यीशु मसीह हमारे जीवन की रोशनी है। यीशु मसीह हमारे जीवन की रोशनी है, जो हमें अंधकारमय जीवन से हमें रोशनमय जीवन में प्रवेश कराता है और हमारे जीवन को निर्मल बनाता है। यीशु मसीह इस दुनिया के लिए और हम सभी व्यक्तिगत जीवन के लिए वह उजाला है, वह ज्योति है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु इस दुनिया की ज्योति है, इस दुनिया की रोशनी है। यीशु इस जगत का उजाला है। और यीशु ने कहा, और यीशु ने यह भी कहा है कि तुम्हारे शरीर और आत्मा की मैं ज्योति हूं, जो हमारे जीवन को निर्मल बनाता है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रोशनी बन के आता है, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, यीशु मसीह जब ज्योति बन के, उजाला बन के जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है, तब हमारे जीवन के तमाम प्रकार के अंधकार, तमाम प्रकार के बुराई यीशु के नाम से दूर हो जाती है और हमारा जीवन यीशु के नाम से निर्मल जीवन हो जाता है। हालेलुया। शुद्ध और पवित्र जीवन होने लगता है। और यीशु मसीह आज के वचन के माध्यम से हमको यही सिखाना चाहते हैं कि हम किस प्रकार से निर्मल जीवन यापन करें, हम किस प्रकार से शुद्ध जीवन इस मायावी संसार में हम जीवन यापन करें, इस शैतानिक दुनिया में हम किस प्रकार से शुद्ध रह सकते हैं, हम किस प्रकार से निर्मल रह सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं। आज इस वचन के माध्यम से हम सीखने पाएंगे। आज संसार में चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, हमारी नजर कैसी है, हम क्या देखते हैं, हमारी आंखें क्या देखती है। खराब नजर से क्या तात्पर्य है, बुरी नजर से क्या तात्पर्य है। मैं आप लोगों को कुछ देर बताना चाहता। खराब नजर वो है जो जीवन की खूबसूरती को नहीं देख सकता। खराब नजर वो है जो जीवन की खूबसूरती को नहीं देख सकता, जीवन की अच्छाई को नहीं देख सकता, आत्मिक रोशनी को नहीं देख सकता, आत्मिक उन्नति को नहीं देख सकता, परमेश्वर के गुप्त खजाने को नहीं देख सकता, परमेश्वर के वचन की रोशनी को नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, यदि हमारी आंखें कमजोर है, यदि हमारी आंखें खराब है, यदि हमारी नजरें बुरी है, तो हम परमेश्वर की उन तमाम अच्छाइयों को देख नहीं पाएंगे, हम तमाम परमेश्वर के उन गड़े हुए खजाने को देख नहीं पाएंगे। इस संसार में जो परमेश्वर ने हमारे लिए वो गुप्त खजाना रखा है, उन खजाने तक हमारी नजरें नहीं जा पाएंगी, क्योंकि इस संसार के अंधकार ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है, हमारी आंखें अंधी हो गई है, इसलिए हम परमेश्वर की अच्छाई को देख नहीं पाते हैं और परमेश्वर के रोशनी में चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन अंधकारमय हो गया है। और आज का वचन हमें यही सिखाना चाहता है कि शरीर का दिया आंख है। यदि हमारे शरीर का जो आंख है, शरीर परमेश्वर ने जो हमारे शरीर में आंख दिया है, यदि वो निर्मल नहीं है, यदि वो शुद्ध नहीं है, तो हमारा पूरा
हो जाएगा। यदि हमारी आंखें बुरी नजरों बुरा है, गलत बातों को देखता है, गलत चीजों को देखता है, तो हमारा शरीर भी गलत हो जाता है, हमारा शरीर भी बुरा हो जाता है, हम बुरे रीति से इस दुनिया में जीवन जीने लगते हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन के माध्यम से प्रभु हमको सिखाना चाहता है, प्रभु हमको बताना चाहता है, जो लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं, जो लोग सांसारिक बातों में जीवन जी रहे हैं, जो लोग सांसारिकता को देखते हैं, उन लोगों के लिए आज का वचन है मेरे प्रियो कि यीशु के रोशनी में आ जाए, यीशु के संगति में आ जाए, वचन के संगति में आ जाए, तो परमेश्वर की रोशनी की किरण आपके अंधकार में जीवन में पड़ेगा और प्रभु आपके अंधकार में जीवन को रोशन में बनाएगा, उजियाला में बनाएगा और प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 119 में लिखा है, भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन, दाऊद राजा कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में से भी होकर चलूं तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा रोशनी, मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे आगे आगे चलता है और मेरा यहोवा परमेश्वर तमाम अंधकार को मेरे जीवन से और मेरे रास्ते से वह हटाते जाता है और वह मेरे मार्ग को उजियाला बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा जीवन निर्मल हो जाता है तब परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन में आने लगती है, परमेश्वर कार्य करने लगता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हमें हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे जीवनचर्या को यदि निर्मल बनाना है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। एक एक वचन हमको निर्मल बनाएगा, एक एक वचन हमको गलत संगति में जाने से रोकेगा। परमेश्वर का एक एक वचन हमको उसके रोशनी में हमको ले चलेगा। परमेश्वर के रोशनी में हम निरंतर चलने पाएंगे यदि हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की संगति है, परमेश्वर की अगुवाई है, और यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो वह हमारे हर एक मार्ग में उजियाला बनकर हमारी अगुवाई करेगा और हमें ठोकर खाने से, हमें पाप करने से, हमें नाना प्रकार के अपराधों में जाने से वह रोकेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए उजियाला है। जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में कार्य करने लगता है तो हमारे जीवन के तमाम प्रकार का अंधकार चला जाता है। यीशु की रोशनी हमें हर एक बुराई एवं अंधकार से दूर रखती है। यीशु मसीह की संगति हमको बुराई से दूर रखती है। यीशु मसीह की संगति हमको अंधकार में जीवन से दूर रखती है और यीशु मसीह हमें निर्मल जीवन जीने के लिए हमारी आंख की रोशनी को सही करता है। यीशु मसीह इस संसार में निर्मल जीवन जीने के लिए, शुद्ध जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए वह हमारी आंख को निर्मल बनाता है, हमारे शरीर को निर्मल बनाता है, ताकि हम इस दुनिया में परमेश्वर के रोशनी में हम चलते रहें और निर्मल जीवन जीते रहें। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि इस दुनिया में रहते हुए निर्मल जीवन जीने के लिए हमारी आंख की रोशनी सही होनी चाहिए, हमारी आंख साफ होनी चाहिए, हमारी आंख स्वस्थ होनी चाहिए, हमारी आंख अच्छी होनी चाहिए, हमारी आंख उत्तम होनी चाहिए।
मेरे प्रियो, जब हमारी आंखों में तकलीफ होती है, जब आंख खराब हो जाता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाके हम इलाज कराते हैं। जब हमें धुंधला सा दिखाई देने लगता है, जब हम धुंधले इस संसार को देखने लगते हैं, तब हम डॉक्टर के पास जाके हम इलाज कराते हैं। तब डॉक्टर इलाज करके हमें चश्मा देता है और उस चश्मे के माध्यम से हम अच्छा देखने लगते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे आत्मिक आंख को साफ करेगा। यीशु मसीह रूपी चश्मा के माध्यम से इस दुनिया को हम साफ रीति से देख सकते हैं। इस मायावी दुनिया को हम साफ रीति से देख सकते हैं। यीशु के वचन के माध्यम से हमारे आंख को यीशु मसीह स्वस्थ रखेगा। यीशु के वचन के माध्यम से हमारे आंख को यीशु मसीह उत्तम रखेगा, ताकि हम इस आत्मिक संसार को क्लियरली देख सके, ताकि हम इस आत्मिक दुनिया को हम अच्छे रीति से देख सके और हम प्रभु के संगति में जीवन यापन करने पाए और निर्मल जीवन जीने पाए। परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर आज हमें सिखाना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 14 पद में लिखा है, क्योंकि शैतान आज ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। मेरे प्रियो, हमारी आंखें बुरी बातों को क्यों देखती है, आइए हम सीखेंगे। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि शैतान यानी हमारा शत्रु कभी कभी वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन जाता है, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन जाता है, पवित्र के समान स्वर्गदूत बन जाता है, हमारे मध्य में खड़ा होता है और उन तमाम संसार के बुराइयों में हमको ले जाता है। तमाम संसार के बुरी बातों को, बुरे चीजों को हमको दिखाने लगता है और हमारे नजरों को खराब करने लगता है। हमारे नजर को, हमारे आत्मिक आंख को वो संसार रूपी काला पट्टी में बांध देता है और वह हमें संसार में भटका देता है। हमारे शत्रु का मुख्य उद्देश्य यही है मेरे प्रियो, कि वह हमें अंधा कर दे, संसारिक कार्यों में हमको लीन कर दे, मन को भ्रष्ट कर दे। वह चाहता है कि हम अंधकार में रहे, वह चाहता है कि हम सांसारिक वस्तुओं में लीन रहे, सांसारिक चीजों को हम देखते रहे। वह चाहता है कि हम इस दुनिया में, इस संसार में, इस अंधकार में जीवन में हम दर दर भटकते रहे। शैतान यही चाहता है, हमारा शत्रु यही चाहता है कि हम इस संसार में भटकते रहे, हम अंधकार में जीवन जीते रहे, हम अशुद्ध जीवन जीते रहे और हमारा जीवन निर्मल ना हो, हम प्रभु के संगति से जुड़े ना रहे। ये शैतान की मनसा है और प्रभु की मनसा यही है कि पश्चाताप करो और मैं तुम्हारी आंखों को निर्मल कर दूंगा। हालेलुया। शैतान हमें बार बार परेशान करता है, शैतान हमें बार बार वह अपने आगोश में हमको लेना चाहता है और इस दुनिया में हमको भटकाना चाहता है, इस संसार में हमको भटकाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। यीशु मसीह हमारे लिए एक ज्योति बनके हमारे जीवन में आना चाहता है, हमें निर्मल जीवन देना चाहता है, हमारे आत्मिक आंखों को वह निर्मल बनाना चाहता है। पौलुस लिखता है कि मेरे आत्मिक आंख का वो तिनका गिर गया, इसलिए मैं साफ साफ देखने लगा, मैं साफ साफ इस दुनिया को देखने लगा कि कहां गलत है, कौन सा चीज गलत है, कौन सी बातें गलत है, कौन सा वस्तु गलत है, कौन से कार्य गलत है। इन सारी बातों को देखने लगा। आज
आज यीशु मसीह में यही सिखाना चाहता है। वह हमारे हृदय रूपी काले पट्टी को निकालना चाहता है, उस छिलके को निकालना चाहता है, ताकि हम इस दुनिया में साफ साफ देख सके, ताकि हम यीशु के रोशनी में रह के साफ साफ नजरों से देखने पाए और इस दुनिया में विजय जीवन और निर्मल जीवन जीने पाए। और ऐसा जीवन कौन दे सकता है मेरे प्रियो? ऐसा जीवन हमें कौन दे सकता है? ऐसा जीवन हमें यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए आइए हम पश्चाताप करें और हमारे आत्मिक आंखों को यीशु के रोशनी में निर्मल कर दें। यीशु के रोशनी में हम निर्मल कर दें और हमारे जीवन को, हमारे चाल चलन को, हमारे आचार व्यवहार को हम निर्मल बनाएं और यीशु की संगति में जीवन जीने पाए। भजन संहिता 51 उसका 10 पद में लिखा है। भजन संहिता 51:10 में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, यदि हमारी आंख, यदि हमारा शरीर अंधकारमय हो गया है, यदि हम अशुद्ध हो गए हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आके, यीशु मसीह के पास आके, घुटने में आके हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। घुटने में आके यीशु मसीह को पुकारना पड़ेगा, यीशु मसीह के संगति में आना पड़ेगा, वचन की संगति में आना पड़ेगा और यीशु से आग्रह करना पड़ेगा कि हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वह निर्मल हृदय या मन प्रभु हमें देना चाहता है, जो हर वक्त हर घड़ी उसकी आज्ञा को मानता रहे। हमें निर्मल आंख चाहिए जो हर वक्त हमारी निगरानी करें, परमेश्वर के आत्मिकता को देख सके और परमेश्वर के अच्छे कार्यों को हम देख सके। मेरे प्रियो, निर्मल जीवन जीने के लिए और अंधकार में जीवन से हमको रोशनी में जीवन में आने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। यीशु मसीह के पास आके, घुटने में आके हमको प्रार्थना करना पड़ेगा, हे यीशु मसीह, हे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, हमारे जीवन जो आज अंधकार में हो गया है, आज हम अंधकार में डूब गए हैं, हमें इस अंधकार से कौन निकालेगा? यीशु मसीह हमको अंधकार से निकालेगा। यीशु मसीह हमको अंधकार से निकालना चाहता है और वह हमें निर्मल जीवन देना चाहता है, हमारी आंखों को निर्मल बनाना चाहता है और हमें परमेश्वर के संगति में हमें रखना चाहता है, परमेश्वर के वचन के संगति में हमको रखना चाहता है और वह हमें निर्मल जीवन देना चाहता है। मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें। यदि आज हम भटक गए हैं, यदि आज हम सांसारिकता में भटक गए हैं, आज जितने लोग सांसारिकता में भटक गए हैं, अंधकार में जीवन में अपने जीवन को जी रहे हैं, आज उनके लिए ये वचन है। जितने लोग YouTube चैनल के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं, इस वचन को देख रहे हैं, आज आपके लिए परमेश्वर यह वचन दिया है कि जितने लोग भी अंधकार में जीवन में हैं, सांसारिकता में डूबे हुए हैं, गलत बातों को देखते हैं, गलत चीजों को देखते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर यीशु मसीह चेतावनी दे रहा है। इन अंतिम समय में, इस अंतिम दिनों में प्रभु आपको आग्रह करना चाहता है कि यीशु के रोशनी में आ जाए, यीशु के संगति में आ जाए और निर्मल जीवन यापन करने की कोशिश करें, शुद्ध जीवन यापन करने की कोशिश करें। हमारे अंदर के आत्मिक अंधापन को यीशु
चाहता है, शुद्ध जीवन देना चाहता है और पवित्र जीवन देना चाहता है, ताकि हम शुद्ध जीवन जी के, पवित्र जीवन जी के, निर्मल जीवन जी के इस दुनिया में हमारे शत्रु को हरा सके और विजयी हो सके। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि जितने लोग भी अंधकार में हैं, आज यीशु मसीह आपको रोशनी में लाना चाहता है। यीशु मसीह आपको अंधकार से रोशनी में लाना चाहता है, संसार रूपी दलदल से आपको चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। इसलिए यीशु के संगति में आ जाए, यीशु के संगति में आ जाए, अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार निर्मल करें, अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार अपने आंखों को धो डालें, अपने आंखों के कचरे को धो डालें और साफ और शुद्ध बना लें, अपने जीवन के मलिनता को वचन के माध्यम से धो डालें और निर्मल जीवन यापन करने पाए। यीशु मसीह आज हमें निर्मल बनाना चाहता है, निर्मल शुद्ध जीवन देना चाहता है। इसलिए आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु के वचन के माध्यम से हम अपने जीवन को तैयार करें और इस दुनिया में निर्मल जीवन यापन करने की कोशिश करें। बुरी बातों को, बुरी चीजों को देखने से हम वंचित रहें, हम बुरी चीजों को ना देखें, बल्कि यीशु मसीह को हम देखने की कोशिश करें और इस दुनिया में जीवन यापन करें। आइए मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह में निर्मल जीवन यापन करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। प्रभु इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष देंगे। आमीन। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर के दास का धन्यवाद हो। निर्मल जीवन के बारे में हमने सुना कि हमारी आंख यदि निर्मल हो तो हमारा सारा शरीर भी उजियाला होगा और पवित्र जीवन और निर्मल जीवन और शुद्धता का जीवन हम जीकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो आज के वचन के द्वारा से परमेश्वर की आशीष को हमने पाया है, इसलिए परमेश्वर का और उसके दास का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम गीत हम गाएंगे 627 नंबर का, 627 627 नंबर का। और इस समय अपने संसारिक भेंटों को हम प्रभु के सामने रखेंगे। जीवन मुक्ति ले हो नरे नाय। और अंतिम पद में हम खड़े हो जाएंगे 627 नंबर। जीवन मुक्ति ले हो नरे नारी, जीवन मुक्ति ले हो नरे नारी। आप ही सो जग में आया, आप ही सो जग में आया। कोमल हाक पुकारी नर नारी, कोमल हाक पुकारी नर नारी। जीवन मुक्ति लेओ नर नारी। जीवित ईश्वर स्वर्ग विराज, जीवित ईश्वर स्वर्ग विराज। देखत नैन पसारी नर नारी, देखत नैन पसारी नर नारी। जीवन मुक्ति लेओ नर नारी। करके दया इस जग में आया, करके दया इस जग में आया। मानुष देह जो धारी नर नारी, मानुष
जीवन मुक्ति लेहु नर नारी, जीवन मुक्ति लेहु नर नारी। अब प्रभु दास करे कर जोरे, अब प्रभु दास करे कर जोरे, सुनियो विनय हमारी नर नारी, सुनियो विनय हमारी नर नारी। जीवन मुक्ति लेहु नर नारी, यीशु जी से ऐसे मांगो, यीशु जी से ऐसे मांगो, जैसे निर्बल भिखारी नर नारी, जैसे निर्बल भिखारी नर नारी। जीवन मुक्ति लेहु नर नारी, जीवन मुक्ति लेहु नर नारी। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद धन्यवाद को गाकर परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद क्योंकि पिता परमेश्वर सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमें प्यार करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारी रक्षा रखवाली करते हैं प्रभु, और हमें आशीषों से परिपूर्ण करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है प्रभु आपका दिया हुआ आशीष है खुद में आसमान। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवित जीवनदायक आशीषमय वचन के लिए प्रभु, जो आज आपके दास के द्वारा हमने सुना कि हमारा जीवन प्रभु निर्मल होना है, पवित्र होना है, शुद्ध होना है, तभी आपके लिए ग्रहण योग्य होगा खुदा। वचन की आशीष हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में बहुतायत से होने पाए खुदा, ताकि आपके वचन के अनुसार हम चलें और हमारा जीवन आपके लिए ग्रहण हो और आपको महिमा मिलने वाला। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे कुंभा पासमानी आपके वचन की आशीष को हमने पाया। और प्रभु जी आज की आराधना में आकर अपने हाथों को बढ़ाकर आपकी सेवकाई के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, प्रचार कार्य के लिए प्रभु अपने अपने हाथों को बढ़ाकर इस भेंट को हमने दिया है कुंभा पासमान। प्यारे प्रभु जी इस YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी लोग आज की आराधना में जुड़े, उन हर एक आपके बेटे बेटियों ने प्रभु जी अपने हाथों को बढ़ाकर भेंट को दिए हैं। तमाम भेंटों को हम आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते खुदावन। बाप आसमानी भेंट को ग्रहण करिए और हर एक देने वाला बड़ी आशीष दान करें। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारे कलीसिया आपके लिए जीवित भेंट होने पाए खुदावन। आपकी आशीष में हम सभी लोग बढ़े और आत्मिक उन्नति भी हम करते जाएं और आपकी महिमा हमारे जीवन से, परिवार से, कलीसिया से होने पाए। प्रभु जी इस भेंट को आप ग्रहण करिए और हर एक देने वालों को आशीषों से परिपूर्ण करिए। सरादर महिमा हम तुझी को देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद। विश्वास हृदय से परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करें। अब हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी का अनुग्रह, प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और शांति संसार के जाति जाति के लोगों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ और विशेष करके चंदिया मेमोरियल मेथोडिस्ट कलीसिया के साथ
आजकल और युगानुक्त के युग से बने रहे। आमीन आमीन।